गुज़श्ता दिनां दे अंदर इंडिया दे एक कस्बे पहलगाम दे अंदर एक दहशतगर्दी दा वाक़या पेश आया। उन्होंने ते दुश्मन ने ना मुसलमाना दे भी पाकिस्तान दे भी उन्हें खबर फैला दी कि यह हमला पाकिस्तान दे इंटैलीजेंस इदारिया ने कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कई साडे सादा मुसलमान भी ऐसे ने जिन्हों ने इस बात पे मोहरे सबत कर दी। उन्हें कहा हाँ हाँ वाकयाता नहीं, ये जो ट्रेनिंग याफ्ता सी ये पाकिस्तान दे इंटैलीजेंस अदारियां की तरफों भेजे गए, तैनात किए गए सी। फलां जगह तो उन्होंने असला पहुँचाया गया, फलां तंजीम दे लोगों ने यह काम किया। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये झूठी खबरां फैला के क्या असी इस्लाम की कोई खिदमत कर रहे हैं? क्या असी मुसलमाना दा पाकिस्तान दा नाम रोशन कर रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, वो ते गैर मुस्लिम ने इस्लाम दे खिलाफ प्रोपेगंडा करना उन्होंने फितरत दे अंदर शामिल है। इब्तदाए इस्लाम तो ही उन्हें इस्लाम और मुसलमाना दे खिलाफ झूठी खबरां नू नशर किया। लेकिन एक मुसलमान नू चाहिए कि उस वक्त तक अपने आप नू रोके रखे जब तक के हालात उहदे ते वाजे ना हो जान। और असी इस नू बड़ा मामूली समझने आ, जबकि अल्लाह फरमांदे ने मा यलफिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद कि साडी जुबान चो जो भी अल्फाज निकलते ने फौरन फरिश्ते उसनू तहरीर कर लेंदे ने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तरह नहीं फरमा दिता। आपने फरमाया कि तुहाडे चो मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जेड़ा अल्लाह और यौम आखिरत ते ईमान रखदा है उसनू चाहिए कि वो अपनी जुबान चो खैर वाला बोल बोले वगरना खामोश रहे। और मेरे मोहतरम भाइयों, इन्हां फेक न्यूज़ झूठी खबरां नू फैलाने दे अंदर अगर साडा भी किरदार है तो याद रखो असी कोई इस्लाम दी खिदमत नहीं कर रहे, असी कोई मुसलमान और पाकिस्तान दे नाल वफादारी दा जनाब कोई इजहार नहीं कर रहे, बल्कि असी दुश्मन और उन्हां दे मजमूम इरादियां नू तकवीयत पहुंचाने दी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे हाल ते रहम फरमाए। और इस तो भी बड़ी बात यह है कि असी जंग नू तमाशा बनाया है। तुसी सोशल मीडिया उठा के देख लो, लोगों ने जनाब तरह तरह दियाँ कहानियाँ बनाइया, तरह तरह के जुमले बनाए। जनाब कोई कह रहा है कि गंदम तैयार है 4 दिन कढ़ लो, कोई आंदा है जनाब गर्मी आ गई है, इन्होंने दिनों में कोई घरों नहीं निकलता, तुसी जंग रख लीए। और मेरे मोहतरम भाइयों, असी जंग नू मजाक बनाया है, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कदे भी दुश्मन की मुलाकात की आरजू और ख्वाहिश ना करो, कदे भी ये तमन्ना ना करो कि मेरा दुश्मन दे नाल आमना सामना होए। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता तुसी दुश्मन दे मद्दे मुकाबल आ जाते हो, आमना सामना हो जाता है, तो फिर इस्लाम सानू ये तालीम दिंदा है कि फिर डट जाओ। थोड़े हो तद भी, ज्यादा हो तद भी, तुहाडे कोल जंगी आलात कम ने तद भी, अगर तुसी जनाब जंगी समान दे नाल लैस हो तद भी, जो दुश्मन दे नाल आमना सामना हो जाए फिर पीठ फेर के भागना नहीं है, बल्कि डट के उन्हां दा मुकाबला करना है। 2 ही सूरत होणगियां, या ते तुसी लड़दे लड़दे अल्लाह दी राह दे अंदर शहीद हो जाओगे तो फिर भी तुहाडे वास्ते खैर वाला मामला है कि मुजाहिद दे खून दा कतरा जमीन ते बाद दे अंदर गिरदा है, अल्लाह इहदे सारे गुनाह मुआफ करके जन्नत दा ऐलान पहले फरमा दिंदे ने। और अगर तुसी दुश्मन ते गालिब आ गए फिर भी तुहाडे वास्ते खैर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, आओ मैं इसे बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना कि इन्हां झूठी खबरां नू फैलाने दे अंदर कम अज कम सानू अपना कोई रोल अदा नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो सानू इहदी रोकथाम वास्ते कोई ना कोई कोशिश और बंदोबस्त करना चाहिए है। उस वक्त तक किसी भी खबर नू आगे नशर ना करो जब तक ओदी तहकीक ना कर लो। ओ खबर खा किसी फर्दे वाहिद दे मुतल्लक होए, किसी जमात तंजीम दे मुतल्लक होए, किसी मुल्क दे अदारे दे मुतल्लक होए, किसी जनाब हुकूमत और किसी मुल्क दे मुतल्लक होए, किसी भी खबर नू नशर करने तो पहले ओदी
तहकीक कर लिया करो। इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, अल्लाह फरमाते ने अगर तुहाडे कोल कोई फासिक को फाजर कोई खबर लैके आए, फतबय्यनु ओदी तहकीक करया करो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, किते इस तरह ना होए कि तुसी नादानी दे अंदर किसे ऐसी मासूम कौम नू जो उस गुनाह दे अंदर उस गलती दे अंदर मुलव्वस भी नहीं है, उसनू जनाब कोई सज़ा दे दिओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई जंग शुरू कर लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कोई नुकसान पहुँचा दिओ, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर जो हालात तुहाडे ते वाजे होण ते फिर तुसी अपने किते ते शर्मिंदा होवो कि साडे तो जल्दबाजी हो गई, गलती दे अंदर झूठी खबर नू बुनियाद बना के असी ये कार्रवाई कर लई। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सब नू अपनी इस्लाह करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।